Hey everyone, this is me Shilpa Maheshwari, your tutor, and I'm welcoming you all on my YouTube channel. So today we are going to learn the man who wins. This lesson is taken from class 10th book English syntax book board. Okay, so now let's get it start from its central idea, explanation, and the summary. From the central idea first. Okay, so now here you can see the central idea of this poem, The Man Who Wins. Central idea, what does it mean now? Confidence and strong will are necessary for success. Where there is a will, there is a way. A strong will is the way to success. ओके नाउ यहाँ पर वे मैंने मिस कर दिया है मिस्टेकनली, सॉरी, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर की भी लिख सकते हैं आप, इज़ द की टू सक्सेस। अब सेंट्रल आइडिया इसका द मैन हु विंस का क्या कहता है कि कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल, जो हमारे पावर है, स्ट्रॉन्ग विल है और कॉन्फिडेंस यानी कि सेल्फ स्टीम है, वो आपकी सक्सेस, एक जो सक्सेसफुल लाइफ की एक की है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग विल इज़ द की टू सक्सेस, वी कैन से लाइक दैट। अब एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये इसकी एक्सरसाइज में इसके 2 क्वेश्चंस मेंशन थे, सो आई हैव रिटन हियर एक्सप्रेस लाइन्स express lines 3 and 4 in your first sentence। यानी कि हम अपने पहले सेंटेंस या अपनी ओन लैंग्वेज में जो है वो 3 और 4 लाइन को एक्सप्लेन करें। सो द पोइट कन्वेड अ वेरी पावरफुल मैसेज थ्रू these letters, that if you have good facilities to do something, but if your thinking is negative, then you will fall in it। अगर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये पोइट ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लोगों के पास यानी कि अगर आपके पास हर फैसिलिटी है, यानी कि conveyed a very powerful message through these letters, that if you have a good facilities to do something, यानी कि अगर आपके पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कुछ करने के लिए, then you can do it। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, आपकी थिंकिंग बिल्कुल नेगेटिव है, देन यू आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग हियर, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमें अपनी थिंकिंग को जो बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग इज़ वायलेंट एंड लेस प्रैक्टिकल, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर हमारी बिल्कुल लो थिंकिंग है, लो पावर थिंकिंग है, लेस प्रैक्टिकल यानी कि, तो हम जो बिल्कुल वैसा 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 सेम रिजल्ट हमें मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर ये। तो इसमें क्या कहता है कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम द मैन हु विंस। अब इसका मैसेज क्या है, वी कैन से सिंपल वर्ड्स, मॉरल क्या है इसका। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज रिवील्ड इन द पोम द मैन हु विंस बाय एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ गुडनेस, आइडियाज़ एंड द पावर ऑफ विल। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वही आदमी जीतता है, वही आदमी विन करता है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंस, अच्छाई की एक इम्पोर्टेंस, एक आइडियाज़ और जिसकी विल पावर हो, द पावर टू ओवरकम एंड एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि लाइफ में किसी भी किस्म की कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारा जो पावर है ना, वो उस चीज़ को बिल्कुल ही एक सॉल्व करने में हमें मदद करता है, या उस चीज़ को बैकवर्ड ले जाता है, ठीक है। जो हमारी बिल्कुल ही चीज़ सही नहीं होती उसको बैकवर्ड ले जाता है। सो and breadth of ideas and complete confidence and self confidence are gems of the perfect personality। man can win the battle of life by thinking high। अगर हमारी सोच ज़्यादा बुलंद है, ज़्यादा हाई है, तो फिर वो इंसान बिल्कुल अच्छे से विन कर सकता है। तो इस पोएम का मेन आइडिया ये था यहाँ पे। Now here you can see the summary. This is my last slide of this video. In this poem, poet conveys the message that everything depends upon will, determination and self-confidence of a person। यानी कि इस पोएम में पोएट ये मैसेज देता है कि जो इंसान की एक व्हाट वी से, एक जो वर्ड्स हैं, एक चीज़ है जो उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिनेशन है पर्सन का, तो हम इजीली सब काम कर सकते हैं। ही सेज दैट इफ़ यू थिंक दैट यू आर डिफीटेड एंड हैव नो करेज, इट इज़ श्योर दैट यू विल नॉट गेट सक्सेस। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप हार चुके हैं, ठीक है, तो फिर आप जो वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एक याद हो तो किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर भी इसी 10th क्लास की पोम है, जिसमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर एक बार बार चढ़ने की कोशिश करता है और बार बार फॉल इन होता है, यानी गिरता जाता है, लेकिन वो उसकी 1000 कोशिश के बाद वो आखिरकार वो अपने कॉब तक पहुंच जाता है, यानी कि कॉब वेब होम तक वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो किंग वहाँ पर देख रहा होता है कि किस तरीके से ये मेहनत करता है और किस तरीके से चढ़ता है।
तो अगर जिस इंसान की जैसी सोच होगी ना तो वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी को देखते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, किसी आई मीन टू से मोटिवेशन लेते हैं किसी एक इंसान से जो बिल्कुल जीता आ रहा है, या तो आपकी सोच मुस्बत होती जाएगी, आपकी सोच जो है बिल्कुल अच्छी होती जाएगी, देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू यू। Okay, if you like to win but you think you do not it is certain that you will lose, अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपका होप आपका साथ नहीं दे रहा है तो फिर आप हारेंगे ही। your success of failure your success of failure depends upon your state of mind। हमारे जो फेलियर का एक होती है ना एक सोच, वो हमारे माइंड पर ही डिपेंड करती है, सब कुछ सारी थिंकिंग हमारी माइंड पर ही डिपेंड करती है, क्या हम सोचते हैं वही हम पाते हैं। if you start a work with doubt in your mind you will not succeed। अगर हम कोई भी काम अपने माइंड में एक डाउट से स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, मतलब क्या इसमें इसके क्या वजूहत हो सकते हैं, आखिर में क्या इसका कंक्लूजन निकलेगा, लोग क्या कहेंगे, आई मीन टू से कमेंट क्या मिलेंगे आपको, तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर अपनी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि व्हेन आई वाज अपलोडिंग माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल आई वाज अफ्रेड कि कौन कौन से मुझे कमेंट्स मिलेंगे और क्या होगा, यानी कि वीडियो कैसे रहेगी, लेकिन इट वाज जस्ट माय फियर, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फियर था, नथिंग एल्स। ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप अपने उस डर को एक साइड रखें देन यू कैन द मैन हु विंस। तो इसका पॉइंट मीन यही है कि तो वो इंसान विन कर सकता है। यू मस्ट ओके, बट इफ़ यू बिगिन योर वर्क विथ फुल कॉन्फिडेंस यू विल श्योरली विन। ओके, अगर कॉन्फिडेंस से काम स्टार्ट करेंगे तो आप विन करेंगे। यू मस्ट बी श्योर बिफोर स्टार्टिंग एनी टास्क। इट इज़ द मैन हु हैज़ ए स्ट्रॉन्ग विल, डिटर्मिनेशन एंड फुल कॉन्फिडेंस ऑलवेज बिकम्स विनर इन द बैटल ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जंग में आप हम वो इंसान हमेशा कामयाब हो सकता है, ठीक है, अगर उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन पावरफुल हैं, सही है बिल्कुल, तो विन हो सकता है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द मैन हु विंस। ठीक है, होप आपको समझ आ गई होगी, एंड नहीं आई है तो आप इसको दोबारा से इसको प्ले कर सकते हैं, पॉज करके अगेन प्ले करें, रिवाइंड करें, आपको समझ आ जाएगी। Otherwise, you can throw your question in the comment section. I will give you reply of that. Thank you so much, guys. Bye bye.